मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, अनपढ़ थे, घर में कुछ था नहीं, गरीबी में मैंने शिक्षा हासिल की। तो ये साइकिल से ही पढ़ना पढ़ाना ये चलता रहा। गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। फिर इस तरीके से मैंने लखनऊ और पास 350 क्लास चलाए। अभी हमारे साथ साइकिल गुरु है जो कि तमाम प्रदेशों में और पूरे देशों में साइकिल चला चुके हैं। तमाम पुरस्कारों से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। अब हम उनसे तमाम खास बातचीत करने वाले हैं। जी, तो आपको साइकिल के लिए साइकिल आपने चलाई है, उसके लिए आपको तमाम प्रदेशों में सम्मानित किया जा चुका है। साथ में आप गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसकी मतलब आपने शुरुआत कैसे की, पूरी कहानी क्या है? I am Aditya Kumar from Farkabad, Lucknow, UP. Better known as All India Cycle Guru. My father was a labor. He could not afford my education anyhow. I worked hard and did my BSc on. After suffering from poverty myself, I decided to teach poor children free of cost instead of doing any job. I set up my bicycle as a mobile school for poor kids and taught millions of skaters in slum sent to school. जी। तो सबसे पहले मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे इस मतलब फील्ड में, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मेरे अलग है, पित मैं जहाँ सब लोग कार या वो फोर मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, अनपढ़ थे, घर में कुछ था नहीं, गरीबी में मैंने शिक्षा हासिल की। और गांव में जो सवारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो साइकिल से ही हम काम करते थे। और मेरे पास पैसा नहीं था, तो ये साइकिल से ही पढ़ना पढ़ाना ये चलता रहा। फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगे, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद में मुझे ऐसे बच्चे मिले कि जिनके पास पैसा नहीं था। तो मैं शुरू में तो इनकार कर देता था कि क्योंकि हमें पैसा चाहिए, मेरे भी सपने थे कि हमें बहुत पैसा कमाना है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी भी किसी ने मदद की है, और मैंने जो एजुकेशन की है वो किसी के ऊपर डिपेंड होकर के की। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। जब गरीब बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो हमारी तारीफ़ होने लगी। जब तारीफ़ होने लगी तो वो मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद में मैं 3 भाई हूँ। भाइयों ने और घर में प्रेशर पड़ा शादी के लिए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें तो बच्चों को ही पढ़ाना है। इसको लेकर के 2 साल लड़ाई झगड़ा मेरे घर में होता रहा। एक दिन फिर मैंने घर छोड़ दिया, मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ जो रेलवे स्टेशन पर रहने लगा। जो वहाँ के बच्चे थे जैसे कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे ये बड़ी मुहिम बन गई। जब मेरे ये बच्चे जज वगैरह बने, ये बच्ची जज बनी हुई है, ये जज वगैरह बने, बड़े बड़े पदों पर गए, तो मेरी खबरें बनी, अखबार में आया, सर्वे हुआ, रिकॉर्ड बना। फिर इस तरीके से मैंने लखनऊ और पास 350 क्लास चलाए। फिर उसके बाद में पूरे भारत में मैंने फिर इसको फैलाया। लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे पब्लिकली हमें पूरा सपोर्ट मिलता गया। 2 लाख से ऊपर हमने क्लास चलाए, 5 लाख से ऊपर साइकिल चलाई, और करीब करीब 12-15 राज्य हमें सम्मानित कर चुके हैं, अवार्ड दे चुके हैं। मेरा लक्ष्य है, टारगेट है, मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी बच्चा भारत में अनपढ़ रह करके भीख ना मांगे, क्योंकि मैं इसी समाज से हूँ। तो मेरे जो बच्चे हैं वो आज IAS हैं, PCS हैं, विदेश में नौकरी भी करते हैं, पॉलिटिक्स में कैबिनेट मंत्री तक बने हुए हैं। उसका हमारे पास विश्व रिकॉर्ड है, 57 विश्व रिकॉर्ड है मेरे नाम। जी जी जी। तो यहाँ पर कब से हैं आप? मैं अभी आया हूँ। मैंने उद्देश्य मेरा ये है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो इनके बच्चे हम पढ़ाएंगे। जो यहाँ पर बच्चे हमने बहुत से देखे हैं, उसमें देखते थे, हाँ मोबाइल में देखते थे, तो मैंने देखा यहाँ बच्चों की काफ़ी संख्या है, तो क्यों ना हम क्लास चलाएं यहाँ। तो मैं आया हूँ, 1-2 दिन में यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। हमें यहाँ से सपोर्ट मिला हुआ है, तो यहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो क्लास लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे जो हाँ, इनको हम धरना पढ़ाएंगे। दे रहे हाँ हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा हाँ रहे हैं, हाँ, उनका काम तो अगर मैंने 10-15 दिन भी बच्चों को पढ़ा दिया तो जीवन बदल जाएगा उनका। यानी इस तरीके से पढ़ाई आप होगी। इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? हाँ हाँ तो आपकी टिकट साहब से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि बहुत बहुत सम्मान है आपका, पढ़ाइए बच्चों। तो आपकी कब से क्लास शुरू कर रहे हैं? 1-2 दिन में व्यवस्था करने में लगेगी। साइकिल हम अभी लेके आए हैं, पहले लेके आए थे तो पहले हमने जगह देखी, यहाँ पर बात की। अब हम
क्या नाम आए हैं, क्लास व्लास लगाएंगे, सपोर्ट मिल रहा है सबका।